जेकल डायरी में आपका इस्तकबाल। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे जम्मू कश्मीर लद्दाख की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। तकसीम हिंद के जख्म 8 दिहाइयों बाद भी मुंतमिल नहीं हुए। मुतासरीन को याद रखना इंसानियत का तकाजा। एलजी मनोज सिन्हा का बयान। सिंध तास मुआहदे से जम्मू कश्मीर तवील अरसे से मुतासिर। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने दरियाओं के पानी के भरपूर इस्तेमाल पर दिया जोर। मुकामी रुकन असेंबली के हाथों बैसरन सड़क राब्ते को जोड़ने का संग बुनियाद। 6 करोड़ रुपए की लागत से तामीर होगी सड़क। कश्मीरी पंडित मुलाजमीन के लिए वर्क फ्रॉम होम का कोई सरकारी हुक्म नहीं। डिविजनल कमिश्नर ने अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। अखनूर में हर घर तिरंगा मुहिम के तहत भारतीय फौज की तिरंगा रैली। तुलबा में नजर आया हिब्बुल वतनी का जोश। द्रास में शदीद बारिश और फ्लैश फ्लड। पुलिस ने कर्नाटक के 2 सियाहों को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया। और शोपियां और कुलगाम में शदीद ज़ालाबारी व तेज हवाएं। सेब के बागात मुतासिर। काश्तकारों को भारी नुकसान। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर के टैगोर हॉल में तकसीम हिंद होलनाकियों की याद में मुनक्किदा एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि 1947 की तकसीम के जख्म तकरीबन 8 दहाइयां गुजरने के बावजूद मुकम्मल तौर पर मुंदमिल नहीं हो सके। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस तकसीम के दौरान मसाइब झेलने वालों और जाने गंवाने वालों को याद रखना इंसानियत का तकाजा है। एलजी सिन्हा ने मजीद कहा कि इस दिन का मकसद तारीख के एक दर्दनाक बाब को याद करने के साथ साथ खुद एहतसाबी, कौमी अज़्म और ये यकीन दहानी कराना है कि माजी के अलमनाक वाक़यात कभी दोहराए न जाएं। जम्मू कश्मीर का खुसूसी जिक्र करते हुए सिन्हा ने कहा कि तकसीम हिंद का इस खित्ते पर गहरा असर पड़ा, जिसकी वजह से ख़ानदान तकसीम हुए। कई परिवार अपने आबाई घरों से बेघर हो गए। हमें स्मरण दिलाता कि एक षड्यंत्र के तहत जब देश के 2 टुकड़े हुए तब से लेकर 8 दशक बीत जाने के बावजूद विभाजन का यह घाव पूरी तरह भरा नहीं है। वो आज भी भारत की सामूहिक चेतना में एक ऐसी पीड़ा बनकर मौजूद है जिसे अनगिनत पीढ़ियां अपने भीतर ढोती चली आ रही हैं। मैं ये बात कह सकता हूं कि मानव इतिहास की अनगिनत त्रासदियों के बीच भी ऐसी विभाजन जैसी व्यापक मानवीय यातना के उदाहरण दुनिया के इतिहास में बहुत कम मिलते हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के दिन हम केवल अतीत को याद नहीं कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने सिंध तास मुआहदे पर सख्त मौक़िफ़ अपनाते हुए कहा कि जम्मू और कश्मीर इस मुआहदे की वजह से तवील अरसे से मुतासिर हुआ है और अब यहाँ के दरियाओं का पानी भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने श्रोमणी अकाली दल के रहनुमा सुखबीर सिंह बादल पर हुए हमले की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि जमहूरियत में तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं। उमर अब्दुल्ला ने एक बार फिर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को जम्मू कश्मीर की रियासत का दर्जा बहाल करने के वादे की याद दहानी कराई। एक तो इस तरह के हमले और ना हो, क्योंकि जमहूरियत में इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर किसी के ख़िलाफ़ कोई नाराज़गी है, इलेक्शन में आप वो नाराज़गी का इजहार कर सकते हो। हमला करना जो है वो जमहूरियत के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। हम तो यही तो कहते आए हम कि हमारा खून चूसा गया। शुक्र है नवाज शरीफ साहब को अकल आई। ये हम लोगों का खून चूसा गया है, ये हमारी दरियाएँ हैं, इस पे पहला हक हमारा बनता था। कहने के लिए तो पाकिस्तान वाले कहते हैं हम कश्मीरियों के बड़े हमदर्द हैं, लेकिन जब पानी पे बात आ जाती है तो उनकी हमदर्दी गायब हो जाती है।
कहाँ थी उनकी ये हमदर्दी जब हमारी दरियाएं हमें इस्तेमाल करने की इजाज़त हमसे छीनी गई। 6 दरियाओं में से 3 जो हैं वो पंजाब के जो थे वो इंडिया ने रखे, और जो हमारी 3 दरियाएं हैं उनको पाकिस्तान के हवाले किया। तब से लेके आज तक इस इंडस वाटर ट्रीटी का हम खमियाजा भुगत रहे हैं। हम ना चिनाब से पीने का पानी निकाल सकते थे, ना तुलबुल पे बैराज बना के जहलम को हम नेविगेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते थे, ना हम अपने किसी दरिया पे बड़ा डैम बना के पानी रोक सकते थे। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज ट्यूलिप स्प्रिंग फेस्टिवल के दौरान मुनक़िदा मुख्तलिफ मुकाबलों के 12 फातिहीन को इनामात से नवाजा। उन्होंने जम्मू कश्मीर के मशहूर स्प्रिंग बागों और फूलों के विरसे को फ़रोग़ देने में उनकी तख्लीक़ी सलाहियतों, फ़नकाराना जौहर और डिजिटल मीडिया के जदीद इस्तेमाल की ज़बरदस्त तहसीन की। श्रीनगर में मुनक़िदा इस पुरवकार तक़रीब में वज़ीर आला ने तलबा ख़ासतौर पर सरकारी स्कूलों के बच्चों में नक़द इनामात और असनाद तक़सीम किए। बाद में वज़ीर आला ने फ़ातिहीन को उनका मुआयना किया और शुरका की जानिब से भेजी गई तस्वीर और इंस्टाग्राम पर रील्स का बारीक बीनी से जायज़ा लेते हुए उनके फ़न और तख्लीक़ी सलाहियतों को बेहद सराहा। मेंबर असम्बली पहलगाम अल्ताफ़ अहमद की जानिब से पहलगाम के मारूफ सियाती मुकाम बैसरन को सड़क राब्ते से जोड़ने की जानिब अहम पेशरफ्त के तहत तकरीबन 6 करोड़ रुपए की लागत से तामीर होने वाले मंसूबे का संग बुनियाद रखा गया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अल्ताफ़ कुल्लू ने कहा कि अगर बैसरन तक सड़क मौजूद होती तो बैसरन वाक़े में मुलव्वस अफराद के लिए फ़रार होना मुमकिन न होता। उन्होंने कहा कि बतौर MLA बैसरन रोड का ना होना उनके लिए हमेशा बायस तशवीश रहा है। बदकिस्मती की बात थी कि जो 2025 का वाक़या हुआ बैसरन में, तो उस वक़्त करीबन हमारे 26 जाने ज़ाया हुई। सबसे अहम पॉइंट उसमें यही था कि जो रोड कनेक्टिविटी बैसरन तक थी, कोई रोड कनेक्टिविटी उसमें नहीं थी। यहाँ से बाई फुट और यहाँ तो घोड़े पे चले जाते थे। तो उसके बाद ये नेशनल एक इंटरेस्ट बना हमारे लिए, बिलखुसूस बीइंग एज अ कंसर्न MLA ऑफ द एरिया। तो मेरे लिए ये एक बदनुमा दाग रहा कि डिविजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने आज वाज़ेह किया कि कश्मीरी पंडित मुलाजमीन के लिए घर से काम करने के हवाले से कोई भी सरकारी हुक्मनामा जारी नहीं किया गया और अवाम को सिर्फ महकमा इत्तलात व ताल्लुकात आमा की तरफ से फराहम करदा मालूमात पर ही भरोसा करना चाहिए। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए डिविजनल कमिश्नर ने बताया कि यौम आज़ादी की तकरीबात के लिए सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त जामे इंतजाम किए गए हैं। ऐसे कोई भी ऑर्डर्स नहीं निकाले गए हैं किसी भी प्रकार के। तो मैं समझता हूं कि हम सभी जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन चैनल्स हैं उसी पे रिलाय करें। जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जारी होती है, उसी के ऊपर भरोसा करें। जहाँ तक सिक्योरिटी का लिहाज का सवाल है, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि सिक्योरिटी के लिहाज से फुल प्रूफ अरेंजमेंट सभी के लिए, चाहे वो एम्प्लॉयज़ हों, चाहे वो रेजिडेंट्स हों, चाहे वो 15 अगस्त या ये पूरा हफ्ता जो आज़ादी का जो महोत्सव हम मना रहे हैं उसके लिए। जम्मू कश्मीर के अखनूर में यौम आज़ादी के पेश नज़र भारतीय फौज की जानिब से हर घर तिरंगा मुहिम के तहत तिरंगा रैली का इनेकाद किया गया। रैली में बड़ी तादाद में तलबा और उस्ताज़ा ने जोश खरोश के साथ शिरकत की। हाथों में तिरंगा थामे बच्चों ने नारे लगाते हुए पूरे जोश के साथ रैली निकाली। इस दौरान बच्चों में हिब्बुल वतनी और कौमी जज्बा नुमाया तौर पर देखने को मिला। भारतीय फौज की जानिब से मुनक़िदा इस प्रोग्राम का मकसद तलबा और मुकामी लोगों में कौमी इत्तेहाद, वतन से मोहब्बत और कौमी परचम के एहतराम के जज्बे को मज़ीद मजबूत करना था। आज हमारे स्कूल में तिरंगा रैली के साथ हमारा साथ देने के लिए आर्मी के जवान आए थे, जिन्होंने हमारा बड़ा जोश बढ़ाया, हमारे बच्चों में बड़ा प्रोत्साहन भरा। जैसे हम अक्सर देखते हैं, चाहे देश में कोई भी परिस्थिति हो, चाहे आतंकवादियों द्वारा कोई घुसपैठ की गई हो, जहाँ कोई प्राकृतिक आपदा हो,
जैसे फ्लड वगैरह ही हो, हर बार हमारे भारतीय जवान सबसे आगे होते हैं और हमारे देश की रक्षा करने में उनका कोई भी जोड़ नहीं है। इस तिरंगा रैली में शामिल होकर मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ। तिरंगा हमारी आन बान और शान का प्रतीक है। मैं सभी से यही कहना चाहूंगी कि तिरंगे का हमेशा सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत। हमारे स्कूल से भारतीय सेना द्वारा तिरंगा रैली निकाली गई। भारतीय सेना के साथ तिरंगा लेकर चलना भी हमारे लिए एक बहुत गर्व की बात है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा सेंटर श्रीनगर के एहतमाम और जम्मू कश्मीर अकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस के इश्तराक से NSD ऑफिस लाल मंडी में 80वें यौम आज़ादी के मौके पर खुसूसी हिब्बुल वतनी पर मबनी सकाफती प्रोग्राम वतन के रंग कश्मीर के संग का इनेकाद किया गया, जिसमें नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के फर्स्ट ईयर तलबा के साथ कश्मीर के मुकामी फनकारों ने भी शिरकत की। प्रोग्राम में NSD के तलबा की सलाहियतों को कश्मीर के भरपूर फनकाराना और सकाफती विरसे के साथ खूबसूरती से हमाहंग किया गया, जिसे शुरका ने सराहा। तकरीब में तलबा, फनकारों, मौजूद शख्सियात और मीडिया नुमाइंदगान ने भी शिरकत की। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की तरफ से जो 18th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन हो रही है पूरे मुल्क में और रियासत में भी, इसके होते हुए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और थिएटर एंड एजुकेशन ने एक कंपोजिट प्रोग्राम किया, जिसमें 80वें यौम आज़ादी के तकरीबात के सिलसिले में करगिल में फुल ड्रेस रिहर्सल का इनेकाद हिब्बुल वतनी के जोश जज्बे के साथ किया गया। तकरीब के दौरान एडिशनल डिप्टी कमिश्नर करगिल शब्बीर हुसैन ने कौमी परचम लहराया। पुलिस दस्तों, स्कूली तलबा और पुलिस बैंड्स ने शानदार मार्च पास्ट पेश किया। इस मौके पर तलबा ने हिब्बुल वतनी पर मबनी गीत और ड्रामा पेश किए, जिनमें कौमी यकजहती और वतन से मोहब्बत का पैगाम उजागर किया गया। आप सबको पता है कि भारतवर्ष में पूरे में 80th इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशन पूरे धूमधाम से मनाई जाएगी। तो इस सिलसिले में आज हमने एक फुल ड्रेस रिहर्सल किया। हमारे डिस्ट्रिक्ट करगिल के जितने भी लाइन डिपार्टमेंट करगिल में हर घर तिरंगा मुहिम के तहत डिस्ट्रिक्ट पुलिस करगिल ने हिब्बुल वतनी और कौमी यकजहती के फरोग के लिए तिरंगा रैली का इनेकाद किया। रैली को डिप्टी कमिश्नर करगिल राकेश कुमार और SSP करगिल नितिन यादव ने TFC करगिल से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में बड़ी तादाद में तलबा ने तिरंगा हाथों में उठाकर शिरकत की और हिब्बुल वतनी के नारे बुलंद किए। इसमें लद्दाख पुलिस, स्पेशली डिस्ट्रिक्ट पुलिस करगिल ने कई प्रोग्राम्स जो है प्लान किए हुए हैं, जिसमें सबसे पहला प्रोग्राम था कि हर जितनी भी हमारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं उसमें तिरंगा लहराया जाए, हर घर पे। यौम आज़ादी के मौके पर बड़गाम में मुतअद्दिद स्कूली बच्चों ने तिरंगा रैली में हिस्सा लिया। बच्चों ने कहा कि हमें इस दिन को मिली आज़ादी को यकजहती, मोहब्बत और जज्बा वतन के साथ मनाना चाहिए। 15 अगस्त हमें उन बहादुर सिपाहियों और आज़ादी के लिए कुर्बानियां देने वाले अजीम हीरोज़ की याद दिलाता है, जिनकी कुर्बानियों की बदौलत हम आज आज़ाद फिजा में सांस ले रहे हैं। तो बहुत ही खुशी है क्योंकि हम 80th इंडिपेंडेंस मना रहे हैं और हम इस चीज़ के लिए खुश है कि एक तो हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स है उनकी करेज, सेक्रीफाइस और डिटर्मिनेशन को देखकर हमें ये चीज़ आता है दिमाग में कि हमें भी मतलब आगे लेना है, अपनी कंट्री को, अपनी नेशन को प्राउड बनाना है। तो हमें इसलिए भी इस चीज़ को सेलिब्रेट करना है। 15 अगस्त का जो है हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं बहुत धूमधाम से और मुझे लगता है कि हमें करना भी चाहिए क्योंकि 15 अगस्त को ही हमें 2 सेंचुरीज के बाद हमें ब्रिटिश कॉलोनियल रूल से जो है आज़ादी मिली थी। लेकिन सेलिब्रेट करने के साथ साथ हमें ये भी दिमाग में रखना है कि हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे 100 साल के लिए हम पे रूल किया है और आज का दिन हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है क्योंकि आज हम ब्रिटिश रूल से आज़ाद है। और मेरी ये मैसेज यूथ को रहेगी कि हमें अपना बेस्ट देना चाहिए हमारी स्टडीज़ में क्योंकि आज हमारे पास वो सारी रिसोर्सेज अवेलेबल है जिससे हम अपनी कंट्री को एक डेवलप नेशन बना सकते हैं। सो माय मैसेज टू यूथ वुड बी टू बी डिटर्मिनेंट टुवर्ड्स देयर स्टडीज़ एंड टू हिब्बुल वतनी के जज्बे और यौम आज़ादी की जारी तकरीबात के सिलसिले में ज़िला पुलिस पुंछ ने आज स्पोर्ट्स स्टेडियम पुंछ से कसीम शान तिरंगा बाइक रैली का इनेकाद किया। इस रैली का मकसद कौमी यकजहती, हिब्बुल वतनी और कौमी परचम के एहतराम को फ़रोग़ देना था। इस रैली की मुश्तरका क़यादत डिप्टी कमिश्नर पुंछ अशोक कुमार शर्मा और सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस पुंछ शफकत हुसैन ने की। जैसा कि आप जानते हैं कि 15 अगस्त के सिलसिले में बहुत सारे प्रोग्राम्स, इवेंट्स डिस्ट्रिक्ट पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ किए गए। आज
गुज़श्ता कई सालों तक जिला तराल में 15 अगस्त और 26 जनवरी की बड़ी तकरीबात सिक्योरिटी सूरत की वजह से ज़्यादातर पुलिस स्टेशन तराल के अंदर ही मुनाकिद की जाती थी। आम लोगों की शिरकत महदूद रहती थी। इंतज़ामिया ने इस बार फैसला किया कि यौम आज़ादी की मरकज़ी तकरीब स्टेडियम तराल में बनाई जाएगी। इस प्रोग्राम में ज़ोरों शोरों से इस प्रोग्राम की तैयारियां फिलहाल चल रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुकामी लोग, स्कूल के बच्चे और सरकारी महकमे में शामिल यहाँ पर लोग हो सकें। ये कदम तराल के लोगों के लिए हौसला अफजा है। अब आज़ादी का दिन खुले मैदान में सबके साथ मिलकर मनाया जाएगा। देखिए, तराल में कई दहाइयों से यौम आज़ादी सिर्फ पुलिस स्टेशन के अहाते में ही मुनक़्क़द होती रही, लेकिन इस बार पहली मरतबा जब हम देखते हैं ये एक बड़े सपोर्ट स्टेडियम जो तराल में वाक़ा है, टाउन सेंटर से या पुलिस स्टेशन से 3 किलोमीटर। वंदे मातरम फेज 3 मुहिम और हर घर तिरंगा प्रोग्राम के तहत आज किश्तवाड़ में एक अज़ीम शान तिरंगा बाइक और ई ऑटो रैली का कामयाब इनेकाद किया गया। इस रैली का आगाज़ डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ पंकज कुमार शर्मा ने झंडी दिखाकर किया, तो वहीं रैली में सिविल और पुलिस इंतजामिया, CRPF, आसाम राइफल्स के अफसरान और एहलकार और मुकामी शहरियों ने जोश व खरोश के साथ शिरकत की। रैली का आगाज़ वेलकम गेट मालीपत से हुआ और ये कस्बे के अहम इलाकों बशमूल मैन मार्केट और कैलेट चौक से गुजरती हुई मिनी सेक्रेटरीट न्यू DC ऑफिस कॉम्प्लेक्स किश्तवाड़ पर इख्तिताम पसीर हुई। जिला किश्तवाड़ के दुरफ्तादा इलाकों के सुखनी सरकारी मिडिल स्कूल जोन वारफान के तलबा का जोशो खरोश और हिब्बुल-वतनी का जज्बा नुमाया होकर सामने आया। 15 अगस्त के सिलसिले में बच्चों के मार्च पास्ट, रिहर्सल व मुख्तलिफ रंगोली बनाकर वहां पर तैयारियां दरअसल की जा रही है। इस दौरान स्कूली तलबा में हिब्बुल-वतनी का जोशो खरोश देखा गया। हासिल यौम आज़ादी के मौके पर बारामूला में हिब्बुल-वतनी और कौमी यकजहती का शानदार मुजाहिरा देखने को मिला, जहां 10,000 से ज़ायद शहरियों ने अज़ीम शान तिरंगा रैली में शिरकत की। मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने कौमी परचम हाथों में उठाकर मुल्क की वहदत, सालमियत और कौमी जज्बे के साथ अपनी वाबस्तगी का इजहार किया। यौम आज़ादी के पेश नज़र जिला इंतजामिया कुपवाड़ा की जानिब से तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। जिला तरक्याती कमिश्नर कुपवाड़ा श्रीकांत वाला साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जिले भर में हिफाजती इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। सबसे पहले 80वें स्वतंत्रता दिन के मौके पे पूरी कुपवाड़ा की आवाम को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल फंक्शन है कल कुपवाड़ा DPL में होगा, उसके साथ साथ सब डिवीजन और बीजेपी द्रास की तरफ से बटायन से वॉर मेमोरियल तक हर घर तिरंगा यात्रा निकाली गई। भारतीय जनता पार्टी और आज फयाज अहमद कारी की क़यादत में मटायन से वॉर मेमोरियल द्रास तक तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों नौजवानों ने शिरकत के। इस दौरान हिब्बुल-वतनी का मुजाहिरा पेश किया गया। शोपियां के इमाम साहब इलाके में यौम आज़ादी के पेश नज़र अपनी पार्टी की जानिब से तिरंगा रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत ज़िला सदर गौरव हसन वानी ने की। रैली में पार्टी कारकुनान, नौजवान और मुकामी लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरा ने कौमी परचम लहराते हुए हिब्बुल-वतनी का इजहार किया। हम बाशऊर हमेशा थे, लेकिन हमारी जो ये परेशानी रही है कि हम किसके साथ हैं, हम किसके साथ रहेंगे। द्रास में शदीद बारिश और अचानक सैलाबी सूरत हाल के दरमियान पुलिस ने कर्नाटक से ताल्लुक़ रखने वाले 2 सयाहों को बरवक्त कार्रवाई करते हुए बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया। 13 अगस्त की शाम तकरीबन 7 बजे पुलिस स्टेशन द्रास को इतला मिली कि 2 सयाह मोटरसाइकिल पर सांको से अम्बाला के रास्ते से द्रास की जानिब आते हुए लिबार के मुकाम पर मुतअद्दिद मिट्टी के तोदों और फ्लड्स के बायस फंस गए हैं। पुलिस ने दोनों को रेस्क्यू किया। थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल द्रास पुलिस। तो हम लोग निकल लेते हैं शंकु से एक टैक्सी ड्राइवर के कहने से कि रास्ता अच्छा है। तो जनूबी कश्मीर के जिला शोपियां में एक मरतबा फिर तेज़ बारिश, हवाओं और ज़लाबारी ने सेब के काश्तकारों की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। मुल्हिका इलाकों में तकरीबन 5 मिनट तक जारी रहने वाली ज़लाबारी से बड़ी तादाद में सेब दरख्तों से गिर गए और कई सेब दागदार हो गए।
काश्तकारों का कहना है कि बार बार खराब मौसम से उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने हुकूमत से मुतासरा इलाकों में फौरी नुकसान का तखमीना लगाने, किसानों को मुआवजा देने और इंश्योरेंस स्कीम को जल्द नाफिज करने का मुतालबा किया है। अगर नहीं वो तो ये पर होता है ना, ये काफी तेली फायदे मान मोन मानू जरूरत कि मगर गवर्नमेंट अपील करें या शौकत सबस। बड़गाम के एमएलए की जानिब से मैकडम सड़क का इफ्तिताह किए जाने पर मुकामी लोगों में खुशी की लहर तोड़ गई। इलाके के मकीनों ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि पहली बार उनके इलाके में मयारी मैकडम सड़क तामीर की गई है। ये जो दारमना का ये रोड है, पिछले 20 सालों से इसकी मैगडमाइजेशन हुई थी और उन 20 सालों में आज तक इसको किसी ने पुरसान हाल नहीं हुआ इसका। और ये ऐसा रोड बना था कि इस पर पैदल भी चलना नागुज़िर बन गया था। और आज हम अपने ऑनरेबल एमएलए सैयद मुंतज़िर महदी साहब के इंतहाई पहले अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, फिर उनका इंतहाई शुक्रगुजार है हम। बना गस नारबल माना गाड़ी वोल युन सैद माना कहन युन वत बिल्कुल से बिल्कुल खराब, तो शुक्रगुजार मुंतज़िर साहबन एम बनाओ ये ठीक तो वाजा। कुलगाम के रियाजपुरा के मुकामी लोगों ने रियाजपुरा से नागाम रोड के मैगडमाइजेशन का दरीना मुतालबा पूरा करने पर काबीना वजीर सकीना मसूद का शुक्रिया अदा किया। रिहायशियों के मुताबिक सड़क के बेहतरी से मुसाफिरों को आसानी पैदा होगी। बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। दीजिए इजाजत, आप बने रहें मुनसिफ टीवी के साथ।